बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं रायवंड रोड पे, यानी रायवंड रोड में सीएम पंजाब साहिबा के अहकामात पर जो आवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं या गो बाज़ार लगाए गए हैं या मॉडल बाज़ार को जिसका रमज़ान बाज़ार में तब्दील किया गया था, उसमें जब अब तक हमने जितने भी बाज़ारों में हम लोग होके हैं तमाम इसी साहिबान हमारे साथ मौजूद थे। एक बाज़ार और एक मंडी में, बाकायदा एक बाज़ार में, मंडी और स्टॉल में DC लाहौर भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, उस दौरान AC बाबर भी मौजूद थे, पीरा के अफसरान भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं ये रायवंड बाज़ार है। रायवंड बाज़ार में एक मार्केट है, हो सकता है हम यहाँ से प्रोग्राम करते करते आगे भी जाएँ, दूसरे बाज़ार में भी जाएँ। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद होंगे वो इस बाज़ार के जो इंचार्ज हैं वो अली रज़ा साहब हैं। इनके साथ हम लोगों से पूछेंगे यहाँ पर मिलने वाली जो चीज़ें हैं सीएम पंजाब साहिबा के अहकामात के मुताबिक ही दी जा रही हैं, आवाम को क्या कीमत भी जायज़ है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपने कहाँ से आगाज़ करना है बाज़ार का। तो मैं आपको बता दूँ, जब आप इस बाज़ार में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ये सीनियर सिटीज़न कैंप लगाया गया है, जहाँ पे कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं और ट्रॉली पड़ी हुई है, साथ ही इनका ऑफिस है। और ऑफिस जो है इनका वो एक कंप्लेन सेल है कि जहाँ आपको बाज़ार में आने पर अगर कोई भी किसी भी किस्म की कंप्लेन होती है तो आप अली रज़ा साहब को उनके रजिस्टर में उसको दर्ज करवा सकते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ अली रज़ा साहब से करते हैं। क्या हाल है अली भाई? जी बस सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक करम अल्लाह ताला का। ये हमारा बेसिकली सुंदर ऑन दी गो है रायवंड में। यहाँ पे बेसिकली करियाना, चीनी, आटा जो भी गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स के मुताबिक यहाँ पे अवेलेबल है। क्वालिटी भी माशाल्लाह आप चेक कर रहे होंगे, बेहतरीन क्वालिटी और रेट्स चेक करेंगे आप। रेट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और क्वालिटी भी बेहतरीन है। हम बल्कि प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से करते हैं। पीछे भाई खड़े हैं, साहब खड़े हैं, इनसे पूछते थे क्या क्वालिटी है, क्या लेने आए, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? पंजाबी बोलो भावें उदी टेंशन लेना तुसी। ठीक है, हाल चाल ठीक ने? बिल्कुल ठीक ठाक। बस ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? जी जी, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ? ਖੁੱਲੀ ਵੇਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ठीक है, बस रेट वाइज ठीक है, क्वालिटी रेट तो हमने क्वालिटी ठीक ही है। देखो बदलाव ले आना चाहिए ते अली साहब है ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। पूछे अली भाई जी, कोई किसी किस्म की आपको कोई भी इशू हो, बाजार में शॉपिंग करते हैं, हमारा बिल्कुल साथ ये कंप्लेंट सेल बना हुआ है। आपने फिल फॉर शिकायत करनी है, इंशाल्लाह फौरन उसका अजाला होगा। क्वालिटी के हवाले से किसी किस्म का भी कोई भी आपको इशू होगा यहाँ पे। बाकी इसी साहब भी रोजाना यहाँ पे विजिट पे आते रहते हैं और वो भी रैंडम चेकिंग अपनी जारी रखते हैं। तो किसी किस्म का कोई भी इशू आप हमें उसी टाइम कंप्लेंट सेल में बताएं, इंशाल्लाह हम आपके लिए हाजिर हैं। इसी हिसाब से पहले आपको ये मिलेंगे कंप्लेन हल करने के लिए, आप कंप्लेन हल करेंगे, इसी बाद में आएंगे। ठीक है, आइए जब आगे चलते हैं। आज भाईजान क्या हाल चाल है? आप क्या खरीदने आए हैं? मैं खजूरे और ये थोड़ा बहुत। तो इधर साइड में इतने अफसुदा हो गए क्यों खड़े हो? खजूरे क्यों नहीं खरीद रहे आप? लाला बस खरीद रहे थे, जैसे अभी आए थे आपका सुना तो हमने बात करना। ले रहे हैं खजूरें, ले रहे हैं? जी जी, आए ले चल के बाद में ले लेंगे। बाद में लेंगे? क्यों, अभी क्यों नहीं? बस थोड़ी देर बाद लेंगे। अच्छी है, क्वालिटी क्वालिटी बेहतर है, बेहतरीन, चीज़ सही मिल रही है जी, कीमत मुनासिब है, कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं, कोई बात तो नहीं करती? नहीं, कोई नहीं। खुश रहे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे भाईजान। लोगों से जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये स्टॉल हमारे फ्रूट का स्टॉल है। ये स्टॉल क्यों बंद है? ये बेसिकली डेथ हो गई है जी। हाँ, ये हमारा आगे फ्रूट के स्टॉल शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हमें केला पड़ा हुआ है, खरबूजा पड़ा हुआ है, सेब पड़ा है, किन्नू पड़ा हुआ है। स्ट्रॉबेरी वगैरह दिखाई नहीं दे रही मुझे। स्ट्रॉबेरी हमें आगे वाले स्टॉल पे, ये बेसिकली कंबाइन है, इकट्ठे है। वेरी गुड, ये लगा बिक गई है। तो भाईजान क्या हाल है आपका? आप ठीक है? इधर ही रहते हैं जी, रायवंड के ही। भाईजान काम शाम ये अच्छा है? बेहतरीन है माशाल्लाह। पहले था ये? नहीं, पहले नहीं था, अब बना है। अच्छा हो गया बन के? बहुत अच्छा हुआ। क्या फायदा हो गया? यहाँ पे रेडियाँ थी। अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे चौक था, चौक की इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे रेडियाँ खड़ी होती थी। तो रेडियों पे ना तो रेड लिस्ट वगैरह वेजा होती थी और ना ही कस्टमर को इस तरह के रिस्पेक्टफुल तरीके से शॉपिंग की जो है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, CM साहिबा ने इनको सहूलत ऑन दी गो यहाँ पे रेवंड बनवा के दे दी है। बिल्कुल ऐसे ही तो यहाँ पे कस्टमर आप देख रहे हैं जिस तरह माशाल्लाह गाड़ी पे आके अच्छे तरीके से खरीदारी करके सरकारी रेट पे मिलेगी। पहले ये नहीं होता था, यहाँ पे सरकारी रेट पे चीजें मिलती हैं। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि वाकई मिल रही है ना आप लोगों की सेटिस्फेक्शन बहुत। मैंने वो 5 दर्जन केला लिया है, 5 किलो सेब लिया है। मैं रोजाना लेके जा रहा हूँ। क्वालिटी बेहतरीन है, जैसी चीज आप चाहते हैं वैसी मिलती है जी, वैसी अपनी मर्जी से पकड़ सकते हैं जी। बिल्कुल, वो देखिए भाई मुझे ये चुनने में आसानी है, वो नहीं कहते रस्सी देनी दोनों बात। नहीं, मैं वैसे भी रोजाना आता हूँ, मुझे तो वैसे भी वो ख्याल करते हैं क्योंकि वैसे भी अपनी मर्जी से भी डाल लेते हैं। भाईजान की हाल है ਤੁਹਾਡੇ? कितने रहाइश है अपनी? सुंदर है सुंदर कितने? सुंदर 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 दूर है इधरों? कितने फासले है सुंदर इधरों? 12 किलोमीटर। ते इन्नी दूरों लैन आए हो या उन चक्कर? रायवंड शॉपिंग करना है, इसी नाले फ्रूट लाए।
ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ? हाँ जी ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? बेहतरीन ਗਲਿਆ ਅੱਛਾ। ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं नहीं बेहतरीन अच्छा चीज़ है ਜੋ ਸ਼ੈ ਮੰਗੋ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। हाँ जी ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट है वही है। ਇਹਦੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। जी जी कोई मसला है तो उसके नाम दस सकते अली भैया आप पूछ सकते हैं आपने जी बात जी की, बिल्कुल पब्लिक हमारे आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल ये आप देख रहे हैं हमारे सुपरवाइजर भी फील्ड में है। आपको अच्छा। किसी किस्म का इशू हो क्वालिटी से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, किसी किस्म का भी हम फौरन इंशाल्लाह उसको वैसे तो रिजॉल्व कंप्लेन करवाएं। पूछे कोई सजेशन पूछने आपका कोई सजेशन हो इसके हवाले से, कोई आप राय मशवरा देना देना चाह रहे हो भाई, या लोग मेरा बहुत मशवरा? अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया, 100% बेहतर हो गया। पहले बहुत रास्ते रेड़ियाँ अगे तो पीछे, लेकिन हुण बिल्कुल सही हो गया। सफाई हो गई, चंगा हो गया, हर ਤੁਸੀਂ चीज़ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? हाँ जी। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਆਏ ਅਲੀ ਭਾਈ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਤਬੀ ਤਾਂ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਪਣੀ? ਜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿ ਲਈ? ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਸਕਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਇਧਰੋਂ ਭਾਈ? ਇੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਤੇ ਲਹਿਦਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲਹਿਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਗੋਸ਼ ਗੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਟਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦਾ? ਚਿਕਨ ਵਗੈरह मटन नहीं हाले लभदा पे? मटन नहीं रखा ली भाई? सर मटन में या बेसिकली हमारे पास ना जो शॉप का क्राइटेरिया उसमें चिकन अलाउ है। चिकन के बाद बीफ अब ऐड करेंगे इंशाल्लाह, कस्टमर का जिस तरह डिमांड हो रही है यहाँ पे तो बीफ भी साथ ऐड करेंगे, मटन भी ऐड मेरा करेंगे। इसलिए होगा ना कि वो अगर बाजार के अंदर है तो वहाँ पे फैसिलिटीज हैं इलेक्ट्रिसिटी की बिल्कुल ना, बिल्कुल भी इसी तरह यहाँ पे इंशाल्लाह ऐड करते हैं। चलिए, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री है यहाँ पे। कोई और शायद करवानी जी बीच के भाई है भी इथे ले आओ तो दस दे कि पाना भी कर ਮਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਮਟਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ 1600 ਰੁਪਏ ਵੈਸੇ ਕੇਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। हाँ जी ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2600 ਰੁਪਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੋਗੇ 1600 ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋ कौन कौन करते पे ने? ਨਾ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा जी आम मंडी है जी सरकार ने लाई है? ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ अच्छा ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਰ वो एसी साहब है ना, वो आके चेक करेंगे। ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। मैसेज दे दो उनको, एसी साहब चेक कर लो। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਭਾਅ? 2600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ठीक हो गया। ਮੈਂ ਯਾਰ 1600 ਰੇਟ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ज्यादा ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ check ਹੋਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਲੀ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਲੀ ਦੱਸੋ? ਭਾਈ ਰਿਪੋर्ट दें ना, कोई एरिया चेक करें ना, जरा विजिट करें। अली भाई रिपोर्ट दें। जी बिल्कुल अब करते हैं आपकी शिकायत है ना रिपोर्ट। ये? जी बिल्कुल बिल्कुल इसकी रिपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। मटन भी ऐड करवाएंगे, बीफ भी ऐड हाँ, करवाएंगे। और जो ज्यादा कीमत में दे रहा है 10 से तारीख को रिपोर्ट तो आएगी। मैं दसिया मैं सुबह गया वाले 2600 रुपए किलो में, यार 1600 रेट है, नहीं 5 लो ले आओ। नहीं ये सरकारी रेट है, ये चल रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर 1600 रेट चल रहे हैं। 1600 रेट चल रहा है। उसके बाद जो है ना आम दुकानों के अपने रेट है। फाइन किया आज तुम्हारी दुकान है, कोई लेना आए हो? नहीं बस ऐसे शॉपिंग करने आए हैं। क्या शॉपिंग किया आपने भाई? अभी ये देख अली रहे हैं भाई। वो बस इंटरव्यू आप कर रहे थे। नहीं मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा भाईजान, मैं आप लोगों से आपकी राय ले रहा हूँ हाँ जी, कि ये अच्छा हो गया कि नहीं अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया, ये लोगों के लिए सहूलत बन गई है। हाँ जो यहाँ के रहायशी हैं वो बहुत इस चीज़ से सेटिस्फाई हैं कि यहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबिलिटी, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। जो क्वालिटी है जी क्वालिटी भी है म्यार। और म्यार भी है और रेट भी सस्ता है। ठीक है, इसके अलावा और भी साफ़ सुथरा माहौल है। ठीक है, यहाँ पे कोई आलूदगी नहीं है। ठीक है, तो माशाल्लाह अली भाई बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑपरेट दे रहे हैं। जानते अली भाई को? बेशक कैसे जानते अली भाई? तो आगे खड़ा किया पहले से? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है उनसे। तो ये क्या मतलब है, जो काम शाम हो रहा है, मतलब जो सफाई वगैरह हर चीज़ की SOP के खिलाफ जो किसी को जाने नहीं दे रहे, SOP के साथ सारा SOP क्या है आगे? SOP ये देखे ना, आपके सामने से माहौल चेक कर रहे हैं आप, नीचे देख क्या? रहे हैं, कोई गंदगी नहीं है। ठीक है, SOP के मुताबिक आप आवाम के लिए SOP ये है कि आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी कीमत पे मिल जाए, म्यारी मिल जाए। ठीक है, ये है SOP इनके लिए साहब। क्यों अली भाई लोगों को सर्टिफाई करना है? वो भाई साहब बाहर खड़े हैं। भाई साहब क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान ठीक है। ठाक है? हम आपका शो जो है ना बहुत शौक से मेरे बच्चे देखते हैं। घर में सिर्फ न्यूज़ चैनल ही देखते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं आपकी देखते। मेहरबानी। और ख़ास तौर पे आपका जो चैनल है हाँ। और दुनिया न्यूज़ है, हाँ। आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, कोशिश है। इसलिए हमें बहुत खुशी होती है। हमने बहुत सारे प्रोग्राम आपके देखे हैं। यही कमाई है जो आप यही बता रहे कमाई हैं। है, यही मेरी कमाई है जो ये- आपने बताया। माशाल्लाह, आप दुआ में याद आप रखें। बहुत ज़्यादा हमने प्रोग्राम, हम देखते ही न्यूज़ है, इसके अलावा और कोई चैनल हमारे घर में नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको आपका। देखा इसलिए हम आपकी मोहब्बत में रुक गए। और आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई आप तक। अल्लाह आपको अल्लाह ये मोहब्बत है। आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे सारे देखते हैं, आपका बच्चे भी प्यार घर वाले। है। तो हम तो बाद औक़ात जब आप आवाज़ उठाते हैं गरीबों के लिए, हम दुआ भी करते हैं, क्योंकि हम मरकज़ के साथ रहते हैं। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो दुआ किया कि अल्लाह ताला नजर बस से बचा के रखे और हम अपने मकसद में कामयाब इंशाल्लाह रहें। ताला वो आप तो माइक की कामयाब जिम्मेदारी हैं। है। आप कामयाब हैं जब आप अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, तो अल्लाह की मदद दाई के साथ होती है। अल्लाह की बाम के साथ है। अल्लाह की मदद दाई के साथ का, अल्लाह की मदद का वादा है।
बेशक कि मैं उसकी ज़रूर मदद करूँगा। बेशक बेशक शोएब भाई, बड़ा अच्छा हो गया आपसे सुन के, बड़ी खुशी हो गई है। और बाकी जो मरियम नवाज कर रही है उससे हम रेवेंट के हैं, हम वोट कास्ट किसी को भी नहीं करते हैं, लेकिन मरियम नवाज ने जो रेवेंट के लिए किया है ना, ये ऐसा बिल्कुल 100 साल तारीख में भी कोई नहीं कर सकता था। अच्छा, जो उसने काम रेवेंट के लिए किए है वो अपने चाचा को, अपने बाप को, सबको पीछे छोड़ गई है। वाकई सही बात है। बिल्कुल, ये 100% मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने वोट कास्ट नहीं किया है, हम वोट नहीं कास्ट करते, वोट नहीं कास्ट किया, लेकिन इनसे हमें मोहब्बत है। फैसिलिटीज देखी है आपने। हाँ जी, लेकिन इनका मोहब्बत तो काम, होती है। इनका जो काम है वो देखा है, और जो इन्होंने रेवेंट के लिए काम किया है कि वो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप जैसा बयान करें, आप जैसा दिल करे आप बयान करें, आप जैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो करें इनके लिए, ठीक है। बस मैडम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने काम कर दिए हैं रेवेंट के अंदर, अगर किसी गधे के गले में भी अगर आपका टिकट आ जाएगा वो भी जीत जाएगा। ये पक्की बात कर रहा हूं, बड़ी बात दावे के साथ, दावे इतना काम हो गया। हाँ जी, वो गिनवाएं जरा, मैं चाहता हूं लोगों को पता चले क्या क्या नहीं था और क्या क्या हो गया। खोखर को आने की रेवेंट के अंदर जरूरत नहीं है। अच्छा। इतना जो काम है ना, लोग हम रेवेंट के अंदरून के रहने वाले हैं कि लोग जो है ना इतनी मोहब्बत करने लगे। पंजाब साहिबा ने एडमिनिस्ट्रेटर्स के जरिए सब कुछ करवा लिया, सब कुछ करवा रही है, इंतजामिया के जरिए सब कुछ करवा लिया। एक मैडम की गलती है कि उसने जो है ना पहले जो हल्के का हमारा एमपी था ना, उसको टिकट नहीं दिया। अच्छा, हाँ जी। कौन था वो? कौन थे वो? मिर्जा जवेद साहब। फिर अगर मिर्जा जवेद साहब को वो टिकट दे देते तो वो यहाँ से निकल जाता। उसने गरीबों में काम बहुत किया है। चले, अब की टिकट की रिक्वेस्ट चलेगी आपकी, अब चलो जी, हम रिक्वेस्ट चलेगी टिकट की। बस हम उनके लिए करेंगे कि जो कुर्बानी देते हैं टिकट तो उनको देने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्ती दौर पकड़ा है, वो नया बंदा था, वो हार गया थोड़े से वोटों से। कोई बात नहीं, उसके नसीब था। और बाकी अल्लाह आपको ज़रा खैर दे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे। आमीन। आप और अल्लाह सलामत रखे बच्चों को, आपको हमारे लिए भी दुआओं की तरफ। अल्लाह ताला खैर करे आप सबकी, आप सबकी खैर करे। आप सबके लिए दुआ फरमा दें आप, आपकी बड़ी मानी। अच्छा जी, भाईजान की हाल जे? ठीक हो? की लैन आए हो? कि बेच रहे हो? नहीं लैन आया। की ले आजे? हले ले आने ले वेने पे। की लैन लगे हो? की वेंदे पे हो? दिखाओ, दसो यार, दसो, पूछो की चाहिए। केले लेने। दियो यार, केले है ना? केले की रेट चल रहा है? केला पूछो की रेट है? 230 है 230 230 रुपये दर्जन। सही है, रेट सही है, कहने महंगे तो नहीं रेट है? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ने। अच्छा, मंडी नालों ठीक है रेट। मंडी च की चलदा पे भाव? तो 300 पता कीता हुन, एक तो 270 कोई 300 दे रहा है। पहले भी इथों लेके जाईदा, माशाल्लाह रेट अच्छे होंदे अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ जी। ਇਹਨਾਂ ठीक दे रहे ने, रेट मुनासिब ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ चीज ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਗਏ ਹੋ, बिल्कुल ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। बहुत फायदा का। हाँ राजी तो ये महीना हो गया इधर से ले रहे हैं, अच्छा, एक महीना हो गया, पहले कहाँ से ले रहे थे? इधर ही से ले रहे हैं पहले दिन से। नहीं, पहले जब ये नहीं था फिर कहाँ से ले रहे थे? तो बाजार से ले रहे थे, खराब चीज़ ले रहे थे। और ये जो है ना इधर में मैंने खुद सारे इकट्ठे किए, खुद उठा रहा हूँ इधर से। अच्छा, पैसों का खुद हिसाब कर रहा हूँ। हाँ। इसका जो दूसरा बंदा है मौलवी आज वो नहीं है, क्यों? ये मैंने खुद उठाए तो हैं। मौलवी क्या करता है? मैं मौलवी उसको कहता हूँ इतने पैसे हो गए, पैसे ले गए, बस कहते ठीक है। अपनी मर्जी के चुने हैं, अपनी किलो के हिसाब मर्जी से के लिए, होता है। दर्जन के हिसाब से लिए हैं। दर्जन के हिसाब से वेरी गुड। अब बात जगह ना किलो के हिसाब 220 से रुपये दर्जन है, मुझे 200 का दे रहा है। 220 पे दर्जन है? मुझे 200 का दे रहा क्यों इतना सस्ता और क्यों दे रहा है यार? है। ये जो है ना पूरा महीना हो गया ना, पक्का गाहक हूँ। पक्का गाहक हो गया। बेसिकली ना यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे ना प्राइवेट मंडी भी है। अच्छा, तो मंडी का होने की वजह से ना ये लोगों को यहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लॉन्चेस है ना वो कम हो जाते हैं। वो बिल्कुल नज़दीक से परचेज करते हैं, तो वो जो मार्जिन है ना वो कस्टमर की तरफ निकल जाता है, उनको मजीद चीज़ें सस्ती मिल जाती है। खरबूजे का क्या रेट चल रहा है आज? खरबूजे का रेट आज का रेट है, क्या चल रहा है अभी खरबूजे का रेट? और लिख के नहीं लाया होता यार, खरबूजा कहाँ लिखा हुआ है? 90-85। ये असल दोनों शॉप्स कंबाइन है इनकी। 90-85 कंबाइन है, क्या लिखा हुआ रेट देखें अली भाई? जी 90-85 है कितना? कितना है? 110 105। अच्छा, स्पेशल 110 105। और जो दोम है? दोम का 90-95 है। स्पेशल कौन सा है? स्पेशल वाला ये बड़े साइज का जो बड़ा होगा। जी। लेकिन बाहर तो मैंने रेडी पे एक आदमी देखा है कि 100 रुपये पे आ गया खरबूजा। 100 रुपये पे 90-95 में दूसरा बना जो छोटे साइज का पड़ा। हाँ, मेरे ख्याल से फिर वो वही वाले होंगे जो मैंने वहाँ देखे ना बाइक से। हैं? ये रेट बोर्ड हर दुकान पे लगे 90-85 है। 90-85 है। अच्छा जी, भाई साहब क्या हाल चाल है? तबीयत ठीक है? A1 फिट। रोज़े सही जा रहे हैं माशाल्लाह। शुक्र। साली भी दुआ कर दिया करो, उन्होंने भी दुआ अल्लाह ताला कर। एसी साहब ने भी दुआ करदा करो, अल्लाह उन्होंने बड़ा प्रेशर है कमां दा, अल्लाह उन्होंने लिए आसानियां करें, रिलैक्स हो जाने बेचारे। मीटिंग देखो मैं ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਏਸੀ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਰਾਤ ਔਨ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਏਸੀ ਡੀਸੀ ਲੈਣੇ ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ
ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਗੇਬਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਆਦਮੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਸੀ ਰਾਇਮੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡੀਸੀ ਰਾਇਮੰਡ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀਸੀ ਰਾਇਮੰਡ ਦਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਕਾਮਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੀਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਲ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ ਤਮਾਮ ਦੀ ਤਮਾਮ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਸੀ ਰਾਈਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੇਨ ਹੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਆਵਾਮ ਫੈਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ कि ਸਾਨੂੰ देखो ऐस बाजार डस्टबिन लगाई आपने बाजार में, डस्टबिन लगाई भी, आओ देखो आगे लगी हुई है जी जी, आगे भी 3-4 इकट्ठी लगी होती हैं। वो इसलिए कि अपनी जिंदगी ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਲੀਮ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੌਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਨਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਈਵਿੰਡ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਬੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਰਾਈਵਿੰਡ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ जिन्हें वजारत में गया। अच्छी गल है जिस वेले तमाम इदारे तमाम ब्यूरोक्रेसी फील्ड च रह के आवाम में काम करेंगे तो आवाम किस तरह तारीफ करेगी। सच्ची काम ही इन्हां दा ही सी असल गल ते हो गया जेड़ा हुण शुरू हो गया। पैगाम देना है, पैगाम सिर्फ ये देना है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ अगर एक शख्स ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ 110 रुपए मिल रही है तो 100 रुपए किस तरह बेचेगा। ये छोटे दुकानदार ना जुल्म है। मंडियां के ऊपर फोकस करन, जेडे मगरमच्छ आड़तीए बैठे ने ना उन्हां दे फोकस करन। वो कौन करेगा? वो जाहिर गल अपना महकमा ज़राअत करेगा उसके ऊपर, क्योंकि मंडियां ऑलरेडी महकमा ज़राअत करेगा, ज़िला इंतजामिया करेगा। ज़िला इंतजामिया निगरानी च बोली लगदी है। इंतजामिया ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬੋਲੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਣ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਸੁਣੇ ਸਾਡੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਇਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਦਾਦ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਂਕੜਾ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਤੇ सर पहुंच गई, मैं शामी पहुंच जाएगी, बेफिक्र हो इंशाल्लाह। पहुंच भाई, क्या हाल चाल है? क्या लेने आए आप? फ्रूट लेने आया हूँ। लेते हैं आगे भी यहाँ से? हाँ जी। भाई साहब तो बड़े खुश हैं, बड़े लोग मिले बड़े खुश हैं, कहते हैं यार भाई बहुत खुश है। अच्छा जी, हाँ जी, शुक्र। खुशी की इंतहा क्या है? बेइंतहा खुश है। चीजें सस्ती मिलती हैं? हाँ जी माशाल्लाह, क्वालिटी अच्छी मिलती है? हाँ जी बिल्कुल ओके, हर चीज से सेटिस्फाई है? हाँ जी माशाल्लाह। कभी कोई शिकायत तो नहीं करनी पड़ी? नहीं, आपको कोई कभी कोई शिकायत रजिस्टर में दर्ज किया? बिल्कुल बिल्कुल शिकायत आई है, कंप्लेंट रजिस्टर मंगवा के देते हैं, उसमें आपको दिखाते हैं चीजें। कस्टमर की कंप्लेंट्स होती हैं, कभी कभार क्वालिटी का इशू आ जाता है, कस्टमर को चीज ऐसी खराब डाल देते हैं, कस्टमर कंप्लेंट करता है, तो मौके पर हमारा सुपरवाइजर। अच्छी बात है, कस्टमर कंप्लेन भी कर देता है, ये अच्छी बात है। सब तो बड़ा बेनिफिट मिलिਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹੂਲਤ ਸਰਵਿਸ ਘਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ 40-50 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਹੂਲਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਫਿਰ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ मैं पैसा नहीं लेना है हकीकत बात है चलो वैसे बड़ी सहूलत बाजार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बड़ी शिकल क्या कंप्लेन है जिस तरह ये आपके पास कंप्लेन आई है फाइन किया 2000 का विजिट ड्यूरिंग सुपरवाइजर पे ओवर चार्जिंग 300 थ्रू 50 ठीक है स्टॉल नंबर 6 उसको फाइन 2000 का इम्पोज किया। इसी तरह कस्टमर इरफान भट्ट नाम के इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी बाकायदा लेते हैं और बाद में उनको इसकी फीडबैक भी देते हैं कि भाई आपकी कंप्लेंट पे हमने इसका एक्शन लिया। ये फाइन जो है ऑनलाइन जमा करवाते हैं ये लोग? बिल्कुल हमारा वाउचर्स है। ये जो साइन है ये किनके तय किए साइन कर रहा हूँ ये जो फाइन है किनके तय किए हुए हैं? ये फाइन अभी हमारे डिपेंड करता है वायलेशन पे किसी को 2000 कर दें किसी को 3000 डिपेंड करता है वायलेशन पे अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है मैं इतना कर दूं जी बिल्कुल ये भी तय होना चाहिए कि अगर कोई कीमत पे कर रहा है उसके इतना फाइन होना चाहिए क्वालिटी पे कर रहा है उसके इतना बेसिकली एक तयन हो जाना चाहिए। बिल्कुल वो ओवर चार्जिंग पे डिपेंड करता है अथॉरिटी को करना चाहिए बिल्कुल नहीं असल में इसमें ये है कि जो ओवर चार्जिंग पे डिपेंड करता है एक बंदा कर रहा है 2 रुपए की ओवर चार्जिंग तो उसको उस मुताबिक 2000 का फाइन करता है और कर रहा है 100 रुपए की ओवर चार्जिंग उसकी बिल्कुल दुकान क्लोज करवा देते हैं। अच्छा उसको फाइन करवाते हैं सारा दिन का उसका कारोबार डिस्टर्ब होता है यहाँ पे वो सही है वो बड़ी वायलेशन होती है फिर उसके मुताबिक स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। अभी तक मुझे आपकी दुकान में उसको बंद दिखाई नहीं दे रही बाकी आगे भी देख बाकी आगे हमारे जी भाई सब दे मैं चेयरमैन पंजाब सूरत बाजार MNA मलक अफजल खोखर साहब का चूँकि उनका तलक हमारे हल्के से है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर जिस तरह से MNA मलक अफजल चेयरमैन सूरत बाजार ने उनकी तबीयत का हमें पता है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे उसके बावजूद इस तबीयत के बावजूद उन्होंने जिस तरह पूरे पंजाब का मीडिया देखते हैं दौरे किए हैं ना वो एक तारीखी काम और उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि पूरे पंजाब के अंदर हर तहसील के अंदर जिस तरह सहूलत बाजार को ऑन करके उनको एक सिस्टम के अंदर लेके आए ना इससे पहले इसकी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। बड़ा अच्छा हो गया। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? मैं फ्रूट ही खरीदिया नहीं जी? नहीं अभी वो उधर मसरूफ यार आ जाओ यार फ्रूट दे दो यार कौन है भाई ने इधर आओ यार फ्रूट दिवाई समझे हो सब की लेना चाहिए दसो क्या रेट लाया? की रेट आया? 100 रुपए किलो 100 रुपए किलो जी। सही है? हाँ जी सही है। बाहर कितने का मिल रहा है? बाहर भी यही है। चुनने खुद चुनेंगे? हाँ नहीं अपनी मर्जी से डाल दे कोई मसला नहीं है अभी। अच्छा जी? हाँ जी। वो आप खुद डाल दे आप डाले एक बात एक ही है दिलवाएं फिर लें यार। सिस्टम नहीं है ना जिन्होंने 2 शॉपर रखे होते हैं दिखाने के लिए और बेचने के लिए 20 रुपए के दूसरा ले आते हैं। यहाँ भी इससे वो दूसरी तरह है जो आप पसंद करेंगे वही आपको मिलेगा यहाँ। भाई आप क्या ले रहे हैं? मैं खजूरें लेना ली नहीं है और मैं तो लग रहा दुकानदार बाहर तो नहीं आ गए सारे सारे ये खजूरें ले ली ये बाहर 500 रुपए किलो था इधर 450 रुपए मिले। अच्छा रेट मिल गया यार। अच्छा रेट बहुत अच्छा रेट बहुत अच्छा रेट मिला क्वालिटी भी बहुत अच्छी है माहौल साफ सुथरा है। हाँ माहौल साफ सही है खूबसूरत लग रहा है डेकोरेशन की अच्छी लग रहा है। क्या सेल कर रहा है मेरा भाई इधर? मेरे भी खजूरें सेल कर रहे हैं और खजूरें सेल कर रहे हैं ड्राई फ्रूट का सामान भी सेल कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट में क्या क्या रखा हुआ है? अखरोट रखा हुआ है या रेवड़ी वगैरह इनको वगैरह रखा हुआ है। तो ये इनके रेट आपने तशरीफ लाए अली भाई इनके रेट कैसे तयन किया आपने ये ड्राई फ्रूट से कैसे किया आपने? ये हमारे पास इनकी भी रेट लेके आए ड्राई फ्रूट की भी रेट लिस्ट है हमारे पास ये ओवरऑल पूरे लाहौर की मार्केट के रेट्स है हमारे पास। अच्छा इनको होलसेल पे कितना है और इनको क्या डिस्काउंट हमने देना है ये अब सब हमारे सोलर बाजार के रेट्स हैं और ये मार्केट से तकरीबन इनका 15 से 20 रुपए का डिफरेंस होगा। अंजीर का 24 अखरोट का कितना रेट है भाई? अखरोट का 800 रुपये के जी ठीक हो गया। हाँ ये मुझे थोड़ा बहुत रेट इसलिए पता है मुझे ताज़े लेने जी ये मार्केट से आपको कम रेट पे मिलेंगे ये हमारी अथॉरिटी ने खुद रेट सारे तयन किए हैं ओपन मार्केट का कंपैरिजन करते हैं इसके साथ हम क्योंकि इनके रेट्स भी कम है किराया भी कम है इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री है इस तरह की सहूलतों की हम चीज़ों के रेट्स भी कम कर देते हैं। अच्छा किराया कितना चल रहा है लोगों का? किराया इनका 10,000 रुपये है उसमें इंक्लूडिंग सिक्योरिटी इलेक्ट्रिसिटी ईच एंड एवरीथिंग इसमें ऐड है। चलगोज़े का क्या रेट है? 6,000 रुपये। ओए वो तो पूरा रेट रखे हैं वो मार्केट में अंदर नहीं रखे हैं सोना रखा हुआ है तुम लोगों ने। आए भजन आ गए किराना स्टोर भी खुला भाई यहाँ पर। भजन क्या हाल चाल है? तभी तो ठीक है खैरियत है। अब बाजार खोल लिया ढंड लिया इन्होंने चंगा करता कि नहीं? अच्छा करता रिहाइश कितने बनी? जो धीर कितनी दूर है इधरों? 2 किलोमीटर है इधर ही लैन आते हो शामा? वो तो कोई नेड़े तेरे दुकान कोई नहीं नहीं तो बस ठीक है मंडी यही लगती है मंडी यही लगती है सस्ती पैंदी है मैं पूछ रहा कि महंगी उधर नालों सस्ती पैंदी है। हाँ ठीक है ते फल फुल भी इधर लईदा है? हाँ फल भी इधर मिलेगा
ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओपन मार्केट सारे रेट्स कम है। दाल चना होगी, चीनी होगी 140 पे अवेलेबल है। इस तरह जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी नोटिफाइड रेट गवर्नमेंट के हैं। अच्छा, ये देखिए आपने बोर्ड स्पेशली डिस्प्ले किए हैं हर शॉप से। किराना शॉप पे आप देख रहे हैं आलू रोज प्याज चेंज करते हैं रेट? जी जी, ये रोजाना की बुनियाद पे चेंज। चना तो गवर्नमेंट रेट है ना, डिसी लिस्ट पे आता है। दी बेसन चना ये सेम एज इट इज है। मुर्गी का बाकी चीज़ों के रेट चेंज होते रहते हैं। आटा भी 850 पे डेली बेसिस पे चेंज करते हैं जी आप? बिल्कुल इसी तरह रेट लिस्ट के मुताबिक इनको चेंज करते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई साहब क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? आप ठीक हैं, खैरियत से? पैन की लेना आए हो? सेब लेने, केले लेने। पहली बारी आए हो, पहले भी आते हो? नहीं, पहली बारी आए हो। चंगी क्वालिटी ही है ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ। नहीं शायद चंगी है, पूछने पे सही है जो हिसाब नाल ठीक है। क्वालिटी के हिसाब नाल कीमत लाई है, सही लाई है कि वध लाई है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਦੋ तरह के रखे हैं अली भाई। क्या चीज़ की बात सेब कर रहे में फर्क है ना? जी जी बिल्कुल। Quality में फर्क है ना? सेब के रेट्स भी दो में, क्वालिटी भी डिफरेंट है। एक सेब गोल्डन होता है, काला कोल्हू होता है। अव्वल और दोम का भी अलग अलग रेट है। कह रहे हैं 250 ये काला कोल्हू है, इसका रेट आया आज का 420 रुपये। वो आपको 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं इसका। बाजारों रेट पता कितना दिया साहब? कोई आइडिया नहीं, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ से आए तो इस करके। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। बहुत शुक्रिया भाईजान, क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, इधर ही रहाइश है अपनी? मैं इधर नज़दीक रहता, बैरी करीब। अच्छा, बैरी ऑर्चर्ड में। ये स्टॉल मैंने सुना पहली बार लगे यहाँ पे रायमंड रोड पे। हाँ, पहली दफ़ा। बेनिफिट हुआ है इसका आपको? बेनिफिट बिल्कुल है, कंट्रोल रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, हाँ जी। ये तो अगर अच्छा हो गया कि बाकी कंट्रोल रेट पे मिल रही है। पहली बार तो नहीं आए ना आपने, पहले आते रहे ना यहाँ पे? पहले मतलब कि जब से लगाए आया हूँ, एक दो दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन माशाल्लाह रेट ठीक है, कंट्रोल। मतलब आप सेटिस्फाई हुए हैं तो आप आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्पेशली क्वालिटी की बात करूँ मैं, क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है। ये वाला कौन सा खरबूजा है? मैंने पहले दिन कभी देखा। ये अल्लाह जाने ये कौन सा है, लेकिन अली भाई हम तो वो ये येलो वाला यूज़ जानते हो, करते ये हैं। सफ़ेद खरबूजा है जी। चाइनीज? नहीं सफ़ेद, इसको सफ़ेद खरबूजा कहते हैं। रेट लिस्ट पे भी सफ़ेद खरबूजे का रेट होता है। ये कहाँ से आता है? मुझे तो पता नहीं है। नहीं लाहौर में अवेलेबल है। रेट लिस्ट इसका रेट बकायदा आता है। क्या रेट आता है इसका? की रेट है वो? हाँ जी, सफेद खरबूजे का 70 रुपए। 70 रुपए? ये किधरों आंदा है? ये आंदा सिंध चों। हैं? सिंध चों। नहीं नहीं, केड़े इलाके तो आंदा है? ये इधर साथ ही मेरा सही वाला साइड को सही वाल है खरबूजा। और मैं तो पहली बार देखा चिट्टा खरबूजा। एले से तो और से फर्क ही होता है हिसाब। वो सेहत के लिए अच्छा होता है, ये मीठा होता है थोड़ा। वो किसके लिए होता है? वो सेहत के लिए अच्छा होता है, मैदे के लिए। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता भाई साहब? ये बस मीठा है। ये बस जायका ही है। टॉफी है, ये टॉफी है और सरदाई है। जी बिल्कुल यही है। जी क्या लिए ना, ये बिल्कुल फायदा उसका होता है, इसका फायदा नहीं होगा? उसका फायदा है, इसका फायदा नहीं है। क्या फायदा होता है इसका? क्या? ये मैदे के वास्ते सही है। ये मैदे के वास्ते है। वो किसके वास्ते है? वो मेरे ख्याल से ये अल्लाह के वास्ते। मैं दो ही सही दस दो। मीठा होता है यार। बहुत ज्यादा होता भाईजान? ये वाला जो है ये ज्यादा मीठा होता है बनिस्बत येलो वाले के। ये देखने में यही है। ये फार्मी वो देसी है, ये हाँ, फार्मी ये हो गया ना, फार्मी। उसका ज्यादा फायदा हो गया, इससे कम फायदा। फिर वाली बात है ना, वो देसी कुकड़ है, देसी वलायती कुकड़ है, वलायती कुकड़। एनजी हो गया ना। जी। खैर भाईजान, बात हम ये कर रहे हैं कि आप तो सेटिस्फाई है ना, पब्लिक सेटिस्फाई होनी चाहिए। पब्लिक बिल्कुल सेटिस्फाई है। अली साहब इंचार्ज हैं यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। कोई सजेशन भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नहीं माशाल्लाह ठीक है, कंट्रोल रेट पे चीज़ें मिल रही हैं। इससे सजेशन पहले आपने विजिट किया होगा, इससे पहले क्या सूरत हाल जब आप रेडियो पे खरीदारी करते थे, तो इससे अब इसका डिफरेंस कंपैरिजन करते हैं, क्या चीज़ें नजर आती हैं भैया? उसमें ये है कि डेफिनेटली वो मनमानी करते थे अपनी। अच्छा, अब हम अपनी मर्जी से चीज़ें ले सकते हैं। जो रेट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें, जो तय हुए हुए हैं, उस रेट पे हमें चीज़ें मिल रही अच्छा हैं। वो बात बताऊँ, ये जो लोग हैं ना, ये रेडी वाले ही हैं, इनकी रेडियां हटा के इनको दुकान के अंदर बिठा दिया गया हुआ है। ये- फर्क सिर्फ ये है कि इनके ऊपर एक निगरानी करने के लिए ना अली साहब जैसे हर बंदा दफ्तर में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। काश कि ये पहले शुरू से ये चीज़ें होती तो आज हमारा जो है सिस्टम सही चल रहा और होता। मैंने पूरे हमारा- रमज़ान ही प्रोग्राम किए इसीलिए है कि हर बंदे को पता हो कि अगर क्वालिटी, प्राइस या किसी भी किस्म के या अखलाक में कोई कमी है तो आप लोग कंप्लेन करें अपने इंचार्ज को, अपने बाजार के इंचार्ज। ये बैठे इसलिए हैं। नहीं माशाल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। चलें, पब्लिक खुश होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात। अली साहब, पब्लिक खुश होनी चाहिए, पब्लिक खुश है। पब्लिक को खुश करना जरूरी है जी। सीएम साहब का फोकस ही है कि पब्लिक जवाब खुश होनी खुश हो। भाई चाहिए। साहब की आवाम आज कभी ना ठीक जाई साहब खैरी कितने रहाइश अपनी? अच्छी ऐसे कोल ही है भाई साहब, बाजार खुल गया, चंगा हो गया है। बहुत अच्छा है अरे की फायदे हो गए भाई साहब? पहले सुने थे रेहड़ियां लगी होंदी सन, रश पिया होंदा सी इत्थे। जी है इस तरह ही आंदे रहंदे हो इत्थे लैन लई शावां? जी है कीमत जेह्ड़ी की घट हैगी है कि वध हैगी है? नहीं जो लिस्ट लिखी है उसके मुताबिक मसला नहीं कोई होगा। ठीक हो गया। और भाईजान क्या हाल चाल है?
ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ सब्जी ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਫਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ सब्जी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है टमाटर 60 रुपए रेट है 65 रुपए ला रहे हैं ये वाले टमाटर जी है मिलते पे जी की रेट है 65 रुपए वेरी गुड यार बहुत अच्छी क्वालिटी है टमाटर अच्छी क्वालिटी का लग गया हुआ है आपने टमाटर मुकामी चल रहा है ये सब्जी हाँ जी भाई साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਖਣਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ भाई साहब हाथ हो लाई देगा यार ताड़ी मेहरबानी है साहब अच्छा जी गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट पे 850 का आटे का थैला बैग है भाईजान बात भाईजान क्या हाल चाल है आप ठीक हैं खैरियत से हैं वो कितनी एंट्रियाँ शेंट्रियाँ हुई हैं बताएं तो अली साहब को हमें भी बताएं डेली की आपकी यहाँ पे आज ये रोज की हो जाती है 80-50 थैले हो जाते हैं 80 डेली के 50 थैले जा रहे हैं और ये सिलसिला रमज़ान तक है उसके बाद भी जारी है स्टॉल ये सिर्फ रमज़ान तक ही है रमज़ान के बाद बेसिकली हमारा आटे का स्टॉल अवेलेबल है यहाँ पे लेकिन गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट जो 850 है ये सिर्फ गवर्नमेंट का इसी महीने तक चलेगा उसके बाद हमारा 905 वाला आ जाएगा ठीक हो गया जी जो डिस्काउंट प्राइसेस है वो 850 वाला फिलहाल रमज़ान में चलेगा वो 905 वाला जो है वो 900 रुपये का थैला मिला करेगा या 910 रुपये का मिलेगा वो जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड आपने लगाया हुआ है ये स्टॉल लगा हुआ DFC है फूड डिपार्टमेंट की तरफ जी अच्छा नहीं भाई ये बात है पता क्यों पूछ रहा हूँ फूड एलकार है एक ही बात है यार डिपार्टमेंट ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 905 ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ 905 ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਟਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ 850 ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ये जो ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो गवर्नमेंट का ये आटे का है 850 वाले खत्म हो जाएगा उसके बाद 905 वाला आ जाएगा क्वेश्चन उनका ये है कि 905 का आप अगर देंगे तो 5 रुपए खुले दुकानों पे चल रहा है भाई तो 5 रुपये वापस जाने चाहिए मैं एकदम तमाम देखने वाले को पता होगा 905 देंगे ना 5 रुपये आपने वापस करने हैं हाँ जी मैं इधर ही आऊँगा मैं लेडीज़ की बात से अस्सलाम वालेकुम माँ जी माँ जी क्या हाल है ठीक है आप माँ जी तशरीफ रखें आप यार सीनियर सिटीजन है अली साहब मदद कर रहे हैं उनकी मदद करें मैडम की माँ जी बैठे तशरीफ रखो मुझे किस लिए आप बिठा रहे हो इंटरव्यू ले रहे हैं हाँ इंटरव्यू नहीं ले रहा माँ जी मैं ना लोगों से ये पूछ रहा हूँ बैठना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है आपने स्टिक पकड़ी हुई ना अच्छा नहीं लगता माँ जी इन्होंने इंतजाम किए हुए ना आप सीनियर सिटीज़न के लिए कि बैठें आपको हर चीज़ खुद मिलेगी मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ये पूछने के लिए कि ये जो बाज़ार लगा है इसका आवाम को फ़ायदा भी हो रहा है यहाँ भी दिखावा ही है ऐसा है कि मैं एक दफ़ा पहले आई थी 15-20 दिन पहले कुछ थोड़ा 18-20 का फर्क है ज्यादा नहीं है 18-20 का फर्क है हाँ, बस 19-20 का फर्क नहीं है या 19-20 समझ लें यही है 18-20 का फर्क यानी कुछ फर्क है थोड़ा सा फर्क है वो 18 इधर है या 20 इधर है मतलब ये कम है या मार्केट बाजार में जो चीजें मिल रही हैं वो महंगी है वो कम है अब इनके रेट मैं आज तो नहीं गई हूँ 1 महीना पहले बाजार से मैंने लिया था हाँ जी तो यहाँ ज़रा थोड़ा आसानी लग रही थी इसलिए यहाँ दोबारा आ गए हैं अब देखें यहाँ देखते हैं कंपेयर करते हैं वहाँ जाते हैं क्या बनेगा हाँ जी बाकी बहरहाल आपको पता है हर कोई मौके की तलाश में तो है ही ना बस सूट को सूट तो लगाई हुई है मैं उम्मीद करता हूँ इस बार लोगों को मौका किसी ने नहीं देना हाँ मैं अभी तक जितने लोगों से बातचीत करता हुआ आया हूँ उन्होंने तो तसल्ली का इजहार किया मैं इसलिए चाहता था मैं आपसे भी पूछूं कि आपकी तसल्ली कहाँ तक है हमें आपकी बात सुननी है ये है इस बाजार के इंचार्ज अच्छा अगर आपको इस बाजार में कोई कमी लगती है आप इन्हें कह सकती है कि ये होना चाहिए हमारा स्टाफ ये भी अवेलेबल होता है आपको किसी किस्म का कोई इशू रेट से रिलेटेड क्वालिटी से हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल कोई भी इशू हो क्वालिटी से रिलेटेड क्वांटिटी से रिलेटेड रेट से रिलेटेड हमारा स्टाफ अवेलेबल है आप उसी टाइम कंप्लेंट करें उसी इंशाल्लाह मौके पे रिजॉल्व होगी हाँ ये आवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे है ठीक है लेकिन थोड़ी और खिदमत होनी चाहिए ना रेट थोड़े और कम होने चाहिए बेसिकली आप देखेंगे हमारा आज का 518 ओपन मार्केट से 20 रुपए का डिफरेंस 15 रुपए का माँ जी रेट कम करने की रिक्वेस्ट आप हुकूमत पंजाब को कर सकती है वो इनको फिर ऑर्डर करेंगे ये रेट और गिरा देंगे आप बताएं किस चीज़ का रेट का और कम होना चाहिए आप बताएं जाहिर अब तो ईद के दिनों में फ्रूट और सब्जियां तो रेट कम होने चाहिए और चिकन का भी रेट कम होना चाहिए हाँ जी अब ये माल की यूज़ की चीज़ें अगर यही मतलब इतनी महंगी होंगी तो फिर बताएं माँ जी क्या चीज़ महंगी है बताएं मैं अभी आज तो मैंने अभी तो मैं उतरी हूँ गाड़ी से वो देखें अच्छा। तो अभी मैं फर्स्ट यहीं पे आई हूँ तो आप देना मैडम बाजी मार से पूछे ना कि क्या लेना है उन्होंने किस बंदे सुपरवाइजर को भिजवाना है फैमिली भी है वो जरा गाड़ी में बैठे हैं इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करते हैं मेरा गाड़ी और मेरी बहू है तो आप मैं तो अभी फर्स्ट यहीं पे आई वो आगे स्टॉल पे खड़े अच्छा खुद ही शॉपिंग करें वो खुद ही शॉपिंग करेंगे जी वो भी करेंगे और मैं भी करूंगी करें आपने क्या लेना बताएं मैंने चिकन भी लेना है सब्जियां बताएं ना स्टाफ किधर बुलाएं स्टाफ वाली भाई आइए आज बनाइए आज कम कर देंगे जी कम करेंगे इंशाल्लाह जरूर
जितना जो आप ये चीज़ लेनी है वो आपको दिलवाएंगे यहाँ से। जो इन्होंने रेट लिखा हुआ ना माँ जी, उसी रेट पर आपको देंगे, उससे ऊपर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वो नीचे पता कर देंगे, क्या मुझे पता करते हैं, नहीं। छांट के जो बासी या पहली की चीज होती है वो दे देते हैं। रेडियो पे होता था, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हुआ है पिछली दफा, बल्कि मैंने तो कहा, मैंने कहा मैं फोन करती हूँ। आपने इनको बताना था उनको नहीं, तब तो मुझे फर्स्ट टाइम क्या किया था इन्होंने, बताया माँ जी आप। जैसे एप्पल लिए मैंने तो उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे मुझे डाल दिए, आप कुछ 100 लगा के रेट, और बिल्कुल छोटे छोटे डाल दिए वो। फिर मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, अच्छे वाले सारे पड़े हुए हैं और आप सारे मुझे छोटे छोटे डाल के दे रहे हैं, मतलब खराब वाले बासी एप्पल। स्टाफ अवेलेबल होता है, इस तरह के यूनिफॉर्म है इनके प्रॉपर। यहाँ पे आपको कोई कंप्लेंट हो, हमारा कंप्लेंट सेल भी वो आगे सेंड बना हुआ ऑफिस के लिए। भाई आपने शिकायत करनी है, उसी वक्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ठीक है, अभी बताएं क्या लेना है आपको, ये लेकर आएंगे और अच्छा लेकर आएंगे। ठीक है, लेके जी, लेके बैठी है उनके पास है लिस्ट। बस ठीक है, आपके पास आएंगे माँ जी, लेकर जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, माँ जी के पास आना भजना आपने। आए जी आगे, एक कंप्लेन आ गई है। बाजी की हाल जे, ਤੁਹਾਡੀ तबीयत ठीक है, खैरियत है, खरीदारी करना आया बाजी? इधर ही आते हो हमेशा? की लैन लगे हो? किने की भाव मिले अजे? पता नहीं की रेट आ, मेरे बेटे ने ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਬਾਜੀ। की रेट लिया? ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 518 ਹੈ। 518 ਹੈਗਾ ਜੇ? 518 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਚਿਕਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ? पता नहीं बेटे ही लेके जाते मेरे। बेटे आप? हाँ जी। क्या रेट है भाई? बाहर का ज़्यादा ही है, इधर सही है। मुनासिब है जी। बोनलेस ले सकते हैं लोग? 15 जी बिल्कुल 15 रुपये डिस्काउंट है ओपन मार्केट से। एज कम्पेयर टू ओपन मार्केट हमारा 15 रुपये रेट कम होता है। जिस तरह आपको मैं दिखाता हूँ, ये रेट लिस्ट पे आज का आप रेट चेक करेंगे, चिकन का 533 ओपन मार्केट 533 और हमारा 518, 15 बोनलेस अगर रुपये। लेना हो तो कोई इशू नहीं, जो भी लेंगे आप इनको मिलेगा यहाँ से। गोश्त के अंदर जी जी ये वो कलेजी पोटा भी डाल के देते हैं? बिल्कुल वो ऐड हो करते हैं। वो बना है, वो ऐड वो नहीं होगा, साफी लेना है। साफ़ी ये आपके ज़िले इंतजामिया के अपने ऑर्डर है। जी बिल्कुल ठीक है। कलेजी पोटा शामिल नहीं होगा। तुसी करी जा रहे हो भैन, गुस्से ना देखी जा रहे भैन मेरे की चीज कलेजी पोटा ऐड नहीं होएगा। गाहक के अंदर कड़ भी देने, हाँ जी, कस्टमर के अंदर कड़ भी देने। तुसी देना ही नहीं पा के, ਉਹ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਜਾ ਪੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਭੈਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ही काम करो। ठीक हो गया कि नहीं हो गया अली भाई? ये मैंने आपके नॉलेज में डाल दी बात। ठीक है, हाँ जी। नोटिफाइड रेट पे 195 205 पे मिल रहे हैं, आम मार्केट से 10 रुपये डिस्काउंट है यहाँ पे। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद बाकी आगे चिकन की एज इट इज दुकानें हैं हमारी। इधर ही पूछे से पूछे, पोटा लीजिए दे रहा है, खुद पूछे से आप। हेलो भाईजान, क्या हाल है? ये हाल है भाई? ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये 1 किलो गोश्त किसी ने अगर आपसे लेना है, उसमें आप कलेजी पोटा ऐड करते हैं उसके अंदर? 1 किलो वजन 1000 ग्राम एक कलेजी पोटा ऐड करके देंगे। अगर उसके साफ़ी लेना तब काफ़ी सर थोड़ा सा ज़्यादा होता है रेट उसमें। नहीं, उसमें समझ नहीं आ रही आपको बात की। मैं अगर 1000 के 1 किलो गोश्त देना कस्टमर ने, अगर वो आपको कहता है भाई कलेजी पोटा मैंने नहीं इसमें डालना, तो आप उसको डाल के देंगे या नहीं डाल के देंगे? कहेगा तो नहीं डालेंगे ना। अगर अच्छा। वो मतलब उसके थोड़े पैसे ज़्यादा दे देंगे ना। कितने पैसे ज़्यादा है वैसे अगर साफ़ी गोश्त के हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने जो अभी नई पॉलिसी बनाई है उसके मुताबिक आपने 1000 ग्राम पूरे रेट पे ही देना है, उसमें इजाफी पैसे आपने ऐड नहीं करने हैं। जी, वैसे भी ओपन मार्केट से 15 रुपये सस्ता है। भाईजान आपने जो चिकन 1000 ग्राम देना ना, यानी 1 किलो चिकन देना है, उसमें पोटा कलेची ऐड नहीं होगा और इसी कीमत में देना है 518। ये सरकार का फैसला है, तो तुसी कर रहे हो, मैंने पता ही नहीं सी गल दा। नहीं सर, इन्होंने मेहनत खराब ना करो। वो जो रेट है ना, परला लिखा हुआ है। कौन सा परला? हम दे रहे हैं। इसमें डीसी रेट है 533 रुपये। हाँ हाँ। अब ये सूरत बाजार रेट है 518 रुपये। दोनों सूरतों में एक ही बात है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ मैं इनको कि अब आप समझ से बाहर है कि 533 का ही चिकन देते हैं या 518 का चिकन देते हैं? मैं 518 हमारा देखिए ना, ये सूरत बाजार है। हाँ जी, सूरत बाजार में सूरत बाजार की रेट वाला रेट होगा। हाँ, तो यहाँ पे 518 वाला रेट चलेगा। 518 रेट चलना है? जी बिल्कुल 518 रेट से चलना है, क्योंकि और जो भी लोगों ने 2 रुपए को वापस मांगने कोई नहीं, मैंने 2 रुपए कोई नहीं तो ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ पोटा कलेजी नहीं पा सकते, ਤੁਸੀਂ नहीं पता, कोई दुकानदार नहीं पा सकता है। रमजान के बाद हमने प्रोग्राम शुरू करना है। जी बिल्कुल। 1000 ग्राम जो चिकन है ना, वो गोश्त का रेट है,
उसमें पोटा कलेजी शामिल नहीं है तो एक काफी रेट है। इसमें ना थोड़ी सी लाइफ स्टॉक की कोऑर्डिनेशन इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल, Basically बिल्कुल। जो लाइफ स्टॉक जो ये रेट लिस्ट मेंशन करते हैं उसमें ये चीजें ब्रायलर का लिखना ही नहीं चाहिए इनको। हाँ। कि ये केजी पोटा में, लेकिन जो वो रेट डिस्प्ले करते हैं उसमें देखिए ना ये लिखा हुआ है ब्रायलर गोश्त, जी वो गोश्त है। गोश्त है। अब कलेजी पोटे की कीमत ही ज़्यादा लगती है अली साहब हर जगह, और वैसे भी आप लोगों के अपने ये ज़लील इंतजामिया से डीसी ऑफिस से ये बात निकली हुई है बिल्कुल कि उसमें कलेजी पोटा ऐड नहीं है। इसी तरह हाँ। इंटरव्यू किसी दिन चला है, इसी साहब से मौके में फील्ड में मैंने हाँ देखा। वो मैं ही था, बिल्कुल मेरे सामने ये बात हुई है उनकी, और ये मौके की बात हुई है, उसके बाद खत्म हुई है। मैंने कहा जी ठीक है, इनसे पूछे जरा इनको भी जरा बताएं। लला क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है। ले लिए गोश्त? हाँ ले लिया। पोटा कलेजी डलवा लिया? हाँ डलवा नहीं, वो नहीं डलवाया। वो नहीं डलवाया? खाली गोश्त दिए। क्या रेट मिला? क्या रेट मिला? ये भाई दिए 518 रुपए किलो दिया है। कितना है ये? ये 2 किलो से थोड़ा सा ऊपर है। रखे आए अली भाई, देखे कितना है भाई? 2200 ग्राम है। 2200 ग्राम 2 किलो 200 ग्राम 518 रुपए किलो बेच रहे हो? हाँ जी भाई। और से कोई बंदा कहता है मैंने पोटा कलेजी नहीं चाहिए कट दो, हाँ जी काट देगी। वरना तुसी पा के देंदे पे हो। नहीं उनका अलग रेट है, उनका अलग रेट होता है, वो कम रेट होता है। कलेजी पोटा जो डालते हैं हाँ उसका रेट कम हो जाता उसका है। रेट कम हो जाता है, हाँ। और अगर क्लम नहीं होता तो फिर ज्यादा लेते हैं। फिर वो जो रेट वो ये है वही है, उसके ऊपर ही होता है। ये जो रेट लिखे हुए हैं ना, हाँ। ये तमाम देखने वालों को मैं बता दूं, ये जो रेट लिखे हुए हैं ना, इस रेट के भैया मार्केट में या बाजार में जो भी चीज मिल रही है उस रेट में कलेजी पोटा कभी भी उसमें ऐड नहीं होता, याद रखना आपने मेरी बात, रेट यही होगा। इससे पहले दुकानदार हजरात क्लेम करते थे ये बात कि कलेजी पोटा ने शामिल है, रेट लिस्ट लिखे हुआ है, लेकिन अभी गवर्नमेंट का ये डिसीजन फैसला है कि कलेजी पोटा शामिल नहीं है। आपने 1000 ग्राम गोश्त इनसे लेना है, पूरा 518 रुपए में लेना है। हाँ। अगर ये कहते हैं कि साफी गोश्त के अलहदा पैसे हैं, आपने उसकी शिकायत करनी है हमें वहाँ पे। यहाँ शिकायत करनी है, और अगर कहीं बाहर कोई दुकानदार कर रहा है तो आपने पीरा को शिकायत करनी है। ठीक है, ठीक हो गया। और ये बार बार शिकायतें करनी है, बार बार शिकायतें करोगे फिर सही हो नहीं। जाएगी। इधर से तो मैं काफी देर से ले रहा हूँ इधर से। हाँ। ये रेट भी मुनासिब लगाते हैं और चीज भी जो साफ है वो करके देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 518 के हिसाब में सिर्फ गोश्त आना चाहिए। अभी 518 के हिसाब से गोश्त मिला आपको? जैसे पोटा के लिए नहीं, वो मैं पहले भी नहीं डलवाता था। वो निकलवा देते हैं? निकलवा फिर उसके पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं थोड़े से? नहीं, वो कम हो जाता है उससे, अगर वो डलवाएंगे ना वो रेट कम हो जाता है। वही तो मैं रेट कम हो जाता है ना। अभी 518 के हिसाब से मिलेगा। वेरी गुड, बस यही मैं कह रहा हूँ। अभी साफी गोश्त लिया 518 रुपए के हिसाब से लिया। तो आपने 518 के हिसाब से इसको देना भाई ना, आपने उसको पोटा कलेजी नहीं डालना। हाँ जी। और रहता बेचने ने तुसी कितने कितने इकट्ठे करके कितने रखे ने दिखाओ कितने ने बेच रहे हो वो लहदा सेल कर 250 रुपए किलो लहदा जान गया। हाँ ये थी सारी बात, ये मेहनत आपने भी देनी है अली भाई। जब यहाँ पे लोग आएंगे, अब अपने स्टाफ को बताते हैं, यहाँ पर आके बाजार का एंड हो गया है। बिल्कुल। ये आगे हमारे वॉशरूम्स हैं जी, आगे इपा की बास्केट्स लगी हुई हैं। हाँ डस्टबिन वगैरह यहाँ पे लगा दी गई है जी। वॉशरूम पब्लिक के लिए इस्तेमाल के लिए है। साबुन रखा हुआ है आपने? किधर रखा दिखाओ, इधर रख दिया, उधर भी रखा हुआ है साबुन रखा है, सोप डिस्पेंसर उधर भी रखवाए, और साबुन हाँ पड़ा हुआ, चलो ठीक है। वो टावल शावल भी रखवाए, वो टिश्यू रखवा दो कि नहीं? वो बेसिकली जी असल में खूबसूरत करके बनाए ना जरा यार। और इसको ये आपको पता है ये कस्टमर पब्लिक प्लेस है, ऐसे ही है। टिश्यू वगैरह इस तरह की चीजें जो ना वो थोड़ा सा ये भी डर होता है हाँ, बिल्कुल चावल को उतार के नहीं। जो बंदा यहाँ पर अगर मौजूद होगा, जो सफाई सुथराई के लिए बार बार बंदा यहाँ पर मौजूद होगा, जाहिर बात है वो ख्याल भी रखेगा, पब्लिक को फैसिलिटेट करना है ना। चलिए इंशाल्लाह इसका भी ऐड करते हैं। ये अंदर जो होल्डर लगे ना उससे बल्ब भी लगने वाले बाकी हैं। जी बाहर लगे हुए हैं, अंदर भी लगाए हुए हैं। चलो ठीक है। अच्छा जी, हम लोग मौजूद थे रायमंड बाजार में, और रायमंड बाजार में मौजूद थे अली रज़ा साहब जो कि यहाँ पे इंचार्ज हैं। इनकी मेहनत दिखाई इस तरह दे गई हमें कि जब लोगों ने तारीफ़ की कि जी बाज़ार में हम सेटिस्फाई हैं, उसके बाद आपके लिए डस्टबिन भी लगाई गई है। और बता दूं कि हर डस्टबिन का एक पर्पज़ है, काम है। मैं तुहानू दस भी देवां, एक तो तुहानू दसना बड़ा औखा हो जाता है। एक चीज़ याद रखा कि डस्टबिन का इस्तेमाल आपने करना ना, तो उन्होंने लिख के भी लगा दिया है पीले रंग में भाईजान हमें पेपर डालने हैं, जो शीशे की चीज़ें हैं वो सब्ज़ में डालें, ऑर्गेनिक है यानी जो आपने खाना पीना किया होता है वो ग्रे में डालें, जो लोहे की चीज़ें होंगी वो आप लाल में डालें, और जो प्लास्टिक चीज़ें होंगी वो आप ऑरेंज में या जो भी इसका कलर है उसमें आप डाल दें। ये आपकी अवेयरनेस के लिए। देखिए आज अगर आप एक अच्छे मुआशरे को अच्छी नस्ल बनाएंगे ना, अच्छे लोग देंगे, तो आइंदा आने वाले वक्तों में ना हमें यूरोप अमेरिका यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, हमें ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई दे जाएंगी। पर हम यहाँ की मिसालें देंगे कि हम लोग सफाई भी रखते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमें क्या कुछ करना चाहिए अपने माहौल को साफ रखने के लिए। ये बात बड़ी अहम है। दूसरी बात ये, आज के प्रोग्राम में एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, अली साहब भी मौजूद हैं, अली साहब ने भी बता दिया है कि आप कहीं पर भी अगर चिकन लेने जाते हैं वो सरकारी रेट है, वो सहूलत बाजार रेट है, वो डीसी रेट है, या आपके मोहल्ले की कोई दुकान है, याद रखिए उसने आपको 1000 ग्राम पूरा सिर्फ गोश्त करके देना है, वो उसको कम नहीं कर सकता। अगर आप जिंदा मुर्गी तुलवाते हैं, उसका वजन करवाते हैं, वो वजन अलहदा
तय होता है, उसका अलहदा मार्जिन होता है, उसकी अलहदा कीमत होती है कि आप उन्हें उसको अलहदा लेकर जाना है। लेकिन जब वो गोश्त की शक्ल में आया था फिर वो 1000 ग्राम उसने आपको पूरा करके देना है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है, उसमें कलेजी पोटा शामिल नहीं होता। सहूलत बाज़ार के लोग भी जितने भी हैं या जितने भी मार्केट है, ये वो बाज़ार है जो रमज़ान में तो जिनका आगाज़ हो गया था, लेकिन रमज़ान के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर भी अगर आपके इलाके में कहीं पर कोई कंप्लेन होती है वो आप पीरा को करेंगे, यानी ज़िला इंतज़ामिया को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस बाज़ार को लेकर आपकी कोई कंप्लेन होगी तो पंजाब सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के जितने भी नुमाइंदे हैं या नुमाइंदगान हैं वो अपने अपने दफातर में मौजूद होते हैं। आप उन्हें कंप्लेन करें, अपने शिकायत करें, वो मसला हल होगा। और हम उम्मीद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, ज़िला इंतज़ामिया हो या जो भी डिपार्टमेंट्स इससे मुंसलिक हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है तो तनख्वाह तो वैसे भी सरकार ने देनी है। प्रोग्राम का वहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी, टीम आपकी आवाज़ को और सहूलत बाज़ार से अली इजाज़ साहब को भी इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अली रज़ा साहब को भी इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।